गंगा भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी जिसे लोग सदियों से पूजते आ रहे हैं। गंगा एक विशाल नदी है। लोग गंगा को बहुत ही पवित्र मानते हैं, लेकिन उसी गंगा में प्लास्टिक और अपने कूड़े कचरे डाल के उसे गंदा करते हैं। ऐसी एक नदी वडोदरा में पड़ती है जिसका नाम है विश्वामित्री, जो अपने आप में बहुत ही खास नदी है क्योंकि वो एशिया की इकलौती नदी है जहाँ पे मगरमच्छ और इंसान दोनों साथ में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बहुत ही कम आते हैं। वहाँ इतने मगरमच्छ है कि अगर आप उसके बगल से गुजरे तो आपको एक ना एक मगरमच्छ दिखाई दे ही देगा। वहाँ मगर क्रोकोडाइल मिलता है, इंडिया में पाया जाने वाला दूसरा क्रोकोडाइल। असल में इंडिया में 3 क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, मगर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। जैसे गंगा को लोगों ने गंदा कर रखा है, विश्वामित्री को भी लोगों ने गंदा कर रखा है। वहां अगर आप देखेंगे तो मगरमच्छ आपको कूड़े के ढेर में, प्लास्टिक के ढेर में मिलेंगे, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। 2 महीनों में विश्वामित्री में 4 मगरमच्छों की मौत हुई है। क्यों हुई, क्या हुई, किसी को पता नहीं। लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। वो स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि लोग वहाँ पे दिन भर काम कर रहे हैं, क्रोकोडाइल्स को बास्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, वो लोग बास्किंग के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से वो स्ट्रेस में आके मर रहे होंगे। या फिर किसी ने जहर डाला है पानी में। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये डेड बॉडीज अभी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई हैं। जैसी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से अगला कदम लिया जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मैं हूं शुभम शाश्वत, इस चैनल का होस्ट शाश्वत अर्पण। आप ये जो नदी देख रहे हैं ये है हमारी गंगा, लेकिन इसी की तरह एक नदी विश्वामित्री नदी जो गुजरात के वडोदरा शहर में पड़ती है, आज वो खतरे में है क्योंकि वहाँ की सफाई चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सफाई करना गलत क्या है, लेकिन वहाँ पे सफाई किसी और चीज की। लोग वहाँ पे सोच रहे हैं कि वहाँ की गंदगी है ये पेड़ पौधे, वो जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं नदी के किनारे, वो है गंदगी, जबकि ये असली गंदगी नहीं है। असली गंदगी है ये जो आप बोतल देख रहे हैं, ये प्लास्टिक, ये है असली गंदगी। लोगों को समझना जरूरी है कि पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं हमारे नदियों के अगल बगल, क्योंकि इन्हीं पेड़ पौधों पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और रहती हैं। उन्हीं पेड़ पौधों के नीचे गड्ढे बनाकर मगरमच्छ रहते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मगरमच्छ क्यों जरूरी है इस नदी में, तो मगरमच्छ हमारे नदियों का टॉप प्रेडेटर होता है। उसका मतलब अगर वो नहीं रहेगा तो पूरा नदी का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वो बहुत ही जरूरी है। और अगर आप हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से देखें तो जो नदी की देवी होती है उसका सवारी ही मगरमच्छ होता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि मगरमच्छ कितना जरूरी है हमारे नदियों के लिए। आज वही मगरमच्छ संकट में है क्योंकि जब लोग बुलडोजर लेके विश्वामित्री के किनारे सफाई कर रहे हैं, जब वो दिन रात सफाई कर रहे हैं, तो रेप्टाइल, जो मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल्स, जैसे मगरमच्छ हो गया और कछुए हो गए, वो बास्किंग के लिए आ नहीं पा रहे हैं। रेप्टाइल्स ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उन्हें जरूरत है बाहर निकल के धूप सेकने की, क्योंकि वो लोग हमारी तरह खाने पे नहीं डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। वो डिपेंड करते हैं धूप पे, सूरज की किरणों पे डिपेंड करते हैं खाने, अपने एनर्जी के लिए। उनके लिए वो बहुत ही जरूरी है। और जब आप ही सोचिए, जब दिन रात विश्वामित्री के किनारे बुलडोजर चलाया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके किनारों को प्लेन किया जा रहा है, तो वहां पे तो डर के मारे मगरमच्छ कैसे निकलेंगे। अपने देश में
मगरमच्छों को बहुत ही प्रोटेक्शन दिया गया है। वो शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्टेड है, जैसे लायंस और टाइगर्स। सो आप उनके इम्पोर्टेंस को समझ सकते होंगे कि वो कितने कितने इम्पोर्टेंट है। और जो शेड्यूल 1 का जानवर होता है, जैसे मगरमच्छ और बाघ और शेर, उसके इलाके में आप दखल अंदाजी देकर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जानवर को तंग कर रहे हैं। और आज जब विश्वामित्री की सफाई चल रही है तो वहां पे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स ने जो इस कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो अंधाधुंध काम कर रहे हैं ना। उन्हें एक्सपर्ट से पूछना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब उन्हें कुछ नहीं सोचना है रिवर के इकोलॉजी के बारे में या फिर वहां पर रह रहे जीवों के बारे में। उन्हें बस सारी की सारी जंगल झाड़ों को हटा देना है विश्वामित्री के किनारे से, जो बहुत ही खतरनाक काम है। इस नदी के किनारे मगरमच्छ अपना अंडा देते हैं, इसी नदी के किनारे कछुए अपना अंडा देते हैं। और अभी जो टाइम है जुलाई अगस्त के टाइम का, इस समय क्रोकोडाइल्स के बच्चे अपने अंडे से बाहर आते हैं। और क्रोकोडाइल्स के जो बच्चे होते हैं वो अंडे से बाहर आके ज्यादातर अपने ही डेन के पास, अपने ही घर के पास रहते हैं, या फिर वो नदी के किनारे ही छिछले पानी में रहते हैं, क्योंकि वहां पे खतरा कम होता है। मैं गुजरात का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं और कुछ मेंटर्स हैं, जैसे प्रकृति परिचय, विशाल ठाकुर। इन्हीं की मदद से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया ये वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि मगरमच्छों को और दूसरे सरीसृपों को बचाया जा सके और रिवर की इकोसिस्टम को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि वो जो लोग हैं जो बुलडोजर लेके पहुंच गए हैं वो इस नदी को मारना चाहते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सच है। आज पूरे देश के तालाबों का ब्यूटिफिकेशन चल रहा है। ब्यूटिफिकेशन मतलब वहाँ क्या हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वहाँ क्या हो रहा है कि तालाबों को गहरा किया जाता है हल्का, उसके किनारों को समतल किया जाता है और पूरा कंक्रीट बिछा दिया जाता है। जब वो कंक्रीट पानी के अंदर गिरता है तब गर्मी बढ़ने पे कंक्रीट गर्म होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और एल्गी उगने में दिक्कत करता है। और एल्गी पहला फूड है, यानी एल्गी को मछली खाती है, मछली को कछुए खाते हैं, ऐसे ही पूरा फूड चेन चलता है। और एल्गी बनने में डिस्टरबेंस हुआ तो पूरा फूड चेन खत्म हो सकता है। और जब किनारों पे सीमेंट बिछाया जा रहा है तो वहां पे टर्टल्स अपने अंडे नहीं दे पा रहे हैं। टर्टल्स अंडे देते हैं इस गीली मिट्टी में। जैसे ये आप बालू देख रहे हैं, ये जो बालू देख रहे हैं आप और ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, इसके किनारे पे कछुए अंडे देते हैं और मगरमच्छ अंडे देते हैं। लेकिन जब इसी को कंक्रीट से बदल दिया जाएगा तो वो कछुए कंक्रीट में छेद नहीं कर सकते हैं, वो कंक्रीट में छेद करके अंडे नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो अंडे नहीं दे पाएंगे तो उनके अगले जनरेशन को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। आज यही चीज अपने देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे तालाबों को बर्बाद करना। और अगर आप कभी तालाब के बगल में कभी रहे हो, कभी गए हो, तो आप एक चीज देखे होंगे, वहां बड़े बड़े पेड़ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, दूसरे तरह के बर्ड्स और मछली पकड़ने वाले बर्ड्स, उस टाइप के बर्ड्स रहते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे सीमेंट लगा दिया जाए, पेड़ों को हटा दिया जाए, तो उनके पास तो कोई चारा ही नहीं बचता है ना, कहाँ जाएंगे वो? माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे नहीं वहां पे कभी। और ये जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो फिशिंग बर्ड्स होती हैं, वो इसी पेड़ पौधे पे बैठ के इंतजार करती हैं कि कोई मछली आए और वो उसे खाए। लेकिन अगर ये पेड़ यहाँ नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगी? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये काम लगातार चल रहा है और बहुत सारे तालाबों पे ऐसा काम हो चुका है। अब नहीं चाहते हैं कि ये सारे काम नदियों के साथ भी हो। नदी को प्लीज छोड़। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नदियों की गंदगी ये है, ये पेड़ पौधे, तो आप गलत है। अगर आपको सच में सफाई करनी है तो आप इसकी सफाई कीजिए। ये जो प्लास्टिक फैला हुआ है, ये जो नेट पड़े हुए हैं प्लास्टिक के, ये है असली गंदगी। आप इन्हें साफ कीजिए। और
और अगर ये प्रशासन नहीं सुनता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने भारत के संविधान के 51G के हिसाब से आप अपने आसपास की वन्य जीवन और पेड़ पौधों को आप खुद से बचा सकते हैं, लेकिन नेचुरली तरीके से। तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है, तो आपको इसमें लगना चाहिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे नहीं होगा तो हमारे नदियाँ साफ नहीं रहेंगी। मुझे पता है आप लोग को नदी साफ, आप लोग को नदी तालाब साफ देखना पसंद है, लेकिन आपको सच में अगर साफ देखना पसंद है तो उसको सफाई करनी पड़ेगी ना। अगर आपको अपना घर साफ चाहिए तो आपको घर की रोज सफाई करनी पड़ती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नदी में उतर के साफ सफाई कीजिए, आप लोग कचरा फेंकना बंद कीजिए, प्लास्टिक फेंकना बंद कीजिए, प्लास्टिक का यूज करना बंद कीजिए। अपने फ्लश में प्लास्टिक की चीजें ना बहाएं, कि वही चीजें नदी में जाती हैं। अगर आपको सच में नदी को बचाना है तो इन कदमों को उठाना होगा आपको। और आप लोग विशाल ठाकुर जी के साथ और प्रकृति परिचय के साथ मिलकर इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। आप ये लोगों तक पहुंचाइए बात कि ये जो बुलडोजर चला रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा एक नदी बर्बाद हो जाए जो एशिया में, पूरे एशिया में मगरमच्छों के लिए जाना जाता है, और वहाँ इंसान और मगरमच्छ दोनों साथ में रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। एनीथिंग फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो थैंक यू फॉर ऑल। जय हिंद।